गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ लेसन 5.1 समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का लेके आया हूं। पहले तो आप इसको इसमें सूत्र बता देता हूं आपको कि कैसे ज्ञात किया जाता है। जब भी समांतर श्रेणी का ज्ञात करना हो समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले हमारा एक सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इसमें हम ए को कैसे ज्ञात करते हैं? ए जो हमारा होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। डी बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1, ठीक है। ये डी होता है, ठीक है। वही यहां पे ए और यहां पे क्या पूछा है? डी पूछा है, ठीक है। तो हमारा क्या है दिया है? एपी बराबर, एपी मतलब क्या हुआ हमारा? समांतर श्रेणी दिया हुआ, ठीक है। समांतर श्रेणी अर्थात एपी वह होता है जो एक समान अंतर पर श्रेणी को बनाता है। समान अंतर पर जो संख्याओं का अंतर लिखता हुआ जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एपी करते हैं, समांतर श्रेणी करते हैं। अभी यहां पे देख लीजिए हमारा क्या है? 3/2 है, अब 1/2 है। अब यहाँ कितना दिया है? -1/2 दिया है, फिर क्या दिया है? -3/2 दिया है, डॉट 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 दिया है, ठीक है। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है और डी को ज्ञात करना है, ठीक है। ए और डी को ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये इसको क्या मानते हैं हम? A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मानते हैं, ठीक है। जब भी हमको एक ज्ञात करना हो तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाता है? a बराबर 3/2 हो जाता है, ठीक है। 3/2 हो जाता है। अब कोई भी मान आप निकाल लीजिए, 3/2 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा? d बराबर हमने आपको क्या बताया? A2 माइनस A1। A2 मतलब 1/2 और A2 का मतलब 3/2 हो गया, ठीक। अब हमारा d बराबर कितना हो जाएगा? घटा लीजिए, -2/2 हो गया, बराबर कितना आ गया? काट लेंगे तो 1 हो गया। d बराबर कितना हो गया? -a हो गया और a बराबर कितना हो गया? 3/2। इस तरह से हमारा क्या है? सवाल निकालना था। तो हमको इसमें क्या पूछा है? खाली 2 ही टॉपिक पूछा है समांतर श्रेणी में, जिसमें a बराबर प्रथम पद होता है और d बराबर A2 माइनस A1। मतलब जो आपकी ये श्रेणी दी हुई है इसमें से पहले वाले को घटा देंगे और डी का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? ये सवाल को अभी जैसे मान लीजिए यहां पे हमने घटा दिया तो ये आपका आ गया। अब मैंने क्या बोला? समान अंतर से जो श्रेणी बनती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अभी मान लो हमने तो पहला 2 पद ले लिया। अभी मान लीजिए मैं ये 2 पद लेके ए और डी ज्ञात करूं तो डी ज्ञात करूं तो डी बराबर क्या हो जाएगा? मैं आपको समझा रहा हूं, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। मान लीजिए ये लेते हैं तो हमारा सूत्र क्या होता है? अब यहाँ पे A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए A4 का मान कितना दिया है? -3/2 दिया है। अब माइनस कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा? -3/2, यहां +1/2 हो जाएगा। यहां माइनस ज्यादा है तो -2/2 बराबर कितना हो गया? -1 आ गया, ठीक है। -1 आ गया तो डी बराबर माइनस कितना हो गया? 1 हो गया, तो भी हमारा ज्ञात हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है कोई भी, लेकिन आप याद रखना अगर एक ही डी का मान निकालना है तो यहीं पे सोल्व कर लेंगे, बीच में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।